क्योंकि संरचना इसी से बनी है और जिससे संरचना बनी है उसी के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, इसलिए हम सेल को अर्थात कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। चलिए अब एक और वैज्ञानिक के बारे में हम लोग जानते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम सेंटर पे। उस वैज्ञानिक का नाम है एंटोन वैन ल्यूवेनहुक साहब। सन 1674 के अंदर यह वैज्ञानिक साहब ने फिर से कोशिका पे खोज करी। ये दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज करी। पहले वैज्ञानिक का नाम तो रॉबर्ट हुक साहब था जिसने कोशिका पे खोज करी। अब एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम मैंने बताया आपको। ये वैज्ञानिक क्या किया, इन्होंने फिर से कोशिका पे रिसर्च करा। तो इन्होंने जो रिसर्च करा उसमें भी हूबहू वही परिणाम मिला जो रॉबर्ट हुक साहब के प्रैक्टिकल के अंदर या एक्टिविटी के अंदर या एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा गया था। परंतु इनके द्वारा जो खोज हुई वह एक लिविंग सेल था। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं कि लिविंग सेल पर इन्होंने रिसर्च करा, अर्थात उन सेलों की खोज करी जो जिंदा था। तो एक क्वेश्चन आता है जिंदा सेल की खोज किसने करी, तो हम क्या बोलेंगे, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक साहब ने इसकी खोज करी। फिर एक और क्वेश्चन आता है, अच्छा तो डेड सेल की खोज किसने करी, तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक साहब, उसने खोज करी थी। ठीक है, तो इस समय जो था सन 1674 उस समय तक क्या हो गया था, माइक्रोस्कोप अच्छे से डेवलप्ड हो चुका था। अर्थात जो माइक्रोस्कोप थे जिसकी सहायता से वो देखे थे वो उस समय तक बन चुका था। जबकि रॉबर्ट हुक साहब के टाइम पर ये बना नहीं था। उसने एक मैग्नीफाइड ग्लास की सहायता से माइक्रोस्कोप सेल्फ मेड बनाया था, मतलब खुद से निर्मित करके उन्होंने देखा था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। रैपिड फायर का तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक साहब ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, या फिर सलेडेन ने, या फिर एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने। रैपिड फायर का फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोशिका आमतौर पर मृत कोशिका का उदाहरण है। ऑप्शन रहेगा ए कॉर्की कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी गाल की कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे जिंदा सेल की खोज की बात करा जाएगा तो आपको याद रखना किसने करा, और डेड सेल की खोज की बात आती है तो किसने करा वो आपको याद रखना है। चलिए जिंदा सेल की खोज किसने करी थी बताएंगे। तो जिंदा सेल की खोज की बात करते हैं तो वो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक साहब ने करी थी। ठीक है ना, तो इसलिए इसको फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है।